हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो का टॉपिक है हार्म्स ऑफ ड्रग एडिक्शन। जैसे कि ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं बहुत सारे नौजवान हमारे, तो उसके लिए हमने ये आर्टिकल लिखा है कि किस तरह से इससे बचा जा सकता है, क्या क्या इसके हार्म्स हैं, क्या क्या बॉडी के ऊपर हार्म्स पड़ते हैं, क्या इसके कारण है, इसके इतना ड्रग एडिक्शन क्यों हो रखी है। तो सबके बारे में मैंने आर्टिकल लिखने की कोशिश की है और साथ ही ट्रांसलेशन भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए इसका पहले आर्टिकल का टाइटल है वो देख लेते हैं, हार्म्स ऑफ ड्रग एडिक्शन, या फिर इसका आर्टिकल टाइटल सॉरी हो सकता है, व्हाट इज द रोल ऑफ ड्रग्स इन लाइफ। As we all know that excess of anything can be very dangerous in any kind of life. अगर हम बात करें कि हम सभी जानते हैं, as we all know that excess of anything, किसी भी चीज़ की बहुतायत होती है, कोई चीज़ हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा हो जाए तो उसका कोई ना कोई दुष्प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। एक्सेस होता है किसी चीज़ का ज़्यादा बहुतात होनी। एनीथिंग कैन बी वेरी डेंजरस, तो हर एक चीज़ की जो बहुतात है डेंजरस खतरनाक हो सकती है इन एनी काइंड ऑफ लाइफ में किसी भी रूप में ये हो सकती है। इफ़ वी टॉक अबाउट ड्रग एडिक्शन, तो आज हम बात कर रहे हैं ड्रग एडिक्शन के जो नशा फैल रखा है, जैसे कि हमारे हेरोइन वगैरह का नशा है, जहाँ जिसे स्मैक वगैरह बोलते हैं उसको हम ड्रग एडिक्शन बोलते हैं, जहाँ पे इंजेक्शन वगैरह भी लोग लगाते हैं। इन ए फैमिली पर्सन यूजेज इट, किसी भी फैमिली में कोई भी व्यक्ति है इससे प्रभावित हो जाता है, ड्रग एडिक्ट हो जाता है, यूजेज इट, तो एक पर्सन उसको यूज करता है एंड होल फैमिली सफर, तो उसकी सारी फैमिली है इस चीज़ को सफ़र करती है, उसका असर है सारी फैमिली के ऊपर आता है। इट इज़ हार्मफुल फॉर एनीबॉडी, तो ये हर एक के लिए ही खतरनाक है। फर्स्टली एडिक्शन हैज़ मेजर हेल्थ हजार्ड, सबसे पहले इसकी बात करें तो इसकी जो एडिक्शन होती है एज मेजर हेल्थ हजार्ड, उससे क्या होता है कि हेल्थ के ऊपर, सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरे प्रभाव पड़ते हैं। बॉडी के अंदर ये अंग है जो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे पैसे की बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। एंड टेक ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ को लेना, बहुत ज़्यादा लेना इज़ बैड फॉर आवर बॉडी, तो कोई भी चीज़ हम ज़्यादा लेते हैं, चाहे हम मीठा कह लें या फिर कोई ऐसी कोई दवाई है या फिर कोई ऐसा नमक है जिससे हमारा बीपी बढ़ जाता है, मीठे से हमें शुगर हो जाती है, इसी तरह से किसी भी चीज़ को लेना तो वो बैड हो जाता है ज़्यादा मात्रा में लेना। एंड इट डज़ नॉट मैटर व्हाट टाइप ऑफ एडिक्शन इट इज़, तो इस चीज़ का कोई मैटर नहीं रह जाता है कि ये एडिक्शन है जो आपकी किसी की चीज़ के लिए, किस तरह की वो एडिक्शन हो सकती है, कोई भी एडिक्शन हो सकती है, लेकिन टॉपिक हमारा है आज ड्रग एडिक्शन। इट विल ऑलवेज इम्पैक्ट द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ ए पर्सन, तो इससे किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो इसका एडिक्ट हो जाता है उसकी दिमाग के ऊपर इसका बुरा असर आता है, फिजिकल हेल्थ इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। However, that does not means they cannot be helped, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति को जो ड्रग का एडिक्ट हो चुका है या किसी और चीज़ का एडिक्ट हो चुका है उसकी हेल्प नहीं की जा सकती है, बल्कि धीरे धीरे कई ऐसे स्टेप उठाए जा सकते हैं जिसके कारण वो उससे क्योर हो सकता है, उससे बाहर निकल सकता है। एडिक्शन इज क्योरेबल, तो एडिक्शन है, क्योरेबल है, लाइलाज नहीं है। एंड वी मस्ट नॉट गिव अप द पर्सन हु इज एडिक्टेड, तो उस व्यक्ति को उसका हौसला नहीं हो हारना चाहिए जो इसको एडिक्ट हो चुका है। रादर हेल्प देम आउट फॉर ए बेटर लाइफ, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, समाज में सोशल प्राणी है, हम सामाजिक प्राणी हैं, तो उसको, जो व्यक्ति इससे प्रभावित हो चुका है, एडिक्ट हो चुका है, उसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, हम सहायता कर सकते हैं फॉर ए बेटर लाइफ, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर एडिक्टेड टू ड्रग्स यू विल गेट वेरियस डिसीजेज एंड इलनेस। अगर उदाहरण के तौर पे हम बात कर ले कि चाहे हम अपनी सोसाइटी में ही बात कर ले, अपने ऊपर ही हम बात कर ले कि कोई बंदा या फिर खुद हम ही ड्रग के एडिक्ट हो जाते हैं, यू विल गेट वेरियस डिसीजेज, तो आपको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, इलनेस हो जाती है। सिमिलरली इफ़ यू आर एडिक्टेड टू वीडियो गेम्स, अगर हम एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करें कि जैसे कि कोई व्यक्ति वीडियो गेम्स का एडिक्ट हो जाता है, उसको उठते बैठते सोते जागते वीडियो गेम्स का एडिक्शन हो जाता है, चाहे किसी बच्चे की ही बात कर ले, जो मेंटल हेल्थ विल सफ़र अलॉन्ग विद फिजिकल हेल्थ, तो उससे क्या होगा, आपकी दिमागी संतुलन बिगड़ना शुरू हो जाएगा, उसके साथ साथ आपकी जो सेहत है वो भी खराब होनी शुरू हो जाएगी। इफ़ वी टॉक अबाउट पीपल हु आर एडिक्टेड यूजुअली फॉर गैम्बलिंग, अगर हम बात कर ले कई लोगों को जुए की लत लग जाती है, तो हु आर एडिक्टेड, उनको ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा नशा सा हो जाता है कि वो जुआ और खेलें और खेलें। दे स्पेंड लोड्स ऑफ मनी ऑन इट, तो क्या करते हैं वो अपने घर का जो सारा पैसा है, मनी है, जो भी धन दौलत है, गहने हैं, तो उसको स्पेंड कर जाते हैं, लोड्स ऑफ मनी इसके ऊपर ही जुए में हारते चले जाते हैं।
Thus, all these addiction of drugs and alcohol, gambling and more drain the finances of a person. तो अगर हमने बात करी है इस चीज़ में कि ड्रग्स के बारे में कोई भी हमें एडिक्शन हो जाती है, अल्कोहल कोई बंदा ज़्यादा शराब पीने लग जाता है, गैम्बलिंग जुआ हो जाता है, एंड मोर ड्रेन द फाइनेंस ऑफ ए पर्सन, तो उससे क्या होता है किसी भी व्यक्ति की जो वित्तीय सहायता है, वित्तीय जो उसकी स्थिति है वो बिगड़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि सारा पैसा उसी में चला जाता है। एंड दे यूजली एंड अप इन डेप्ट, तो उसका एंड क्या होता है कि वो व्यक्ति उसमें कर्जा में डूब जाता है, डेप्ट होता है कर्जा। एंड इवन मोर, इससे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन है वो भी एक्सपेक्ट की जा सकती है, बहुत बुरी स्थिति में इंसान फंस जाता है। Furthermore, the personal and professional relationships of addicts suffer the most. तो अगर हम बात कर ले कि उसके फैमिली रिलेशन है, पर्सनल रिलेशन है किसी के साथ, प्रोफेशनल रिलेशनशिप है जहाँ पे कोई व्यक्ति काम करता है, तो अगर कोई बंदा इस चीज़ में एडिक्शन हो जाता है तो उसके सारे रिलेशन है वो एडिक्ट्स के सफ़र द मोस्ट, सारे रिश्ते वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। Moreover, it also suffers the studies or way of work of life. तो अगर कोई स्टूडेंट है इस चीज़ में एडिक्ट हो जाता है तो उसकी स्टडी है वो सफ़र करती है। वे द वर्क ऑफ लाइफ, कोई व्यक्ति कामकाजी है तो उसका जो काम करने का ढंग है, तरीका है, वो सब कुछ बदल जाता है, उसके ऊपर असर आना शुरू हो जाता है। व्हेन यू आर स्पेंडिंग ऑल योर मनी, तो आप क्या करने लग जाते हो, अपना सारा पैसा जो भी आपके पास होता है उसको आप स्पेंड करना, खर्चा करना शुरू कर देते हो। अगर आपके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, आप गलत रास्ते अपनाते हो। एंड टाइम ऑन योर एडिक्शन, नेचुरली योर कंसंट्रेशन लेवल इन अदर थिंग्स विल ड्रॉप। तो इसी तरह से ये सारी चीज़ें हैं आपके ऊपर आनी शुरू हो जाती हैं, आपकी जो कंसंट्रेशन लेवल है वो गिरने लग जाता है इन अदर थिंग्स, जो भी आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हो, कंसंट्रेशन वगैरह, तो वो सब कुछ ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, विल ड्रॉप। बट देयर आर मैनी वेज थ्रू विच वन कैन बी बीट देयर एडिक्शन। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से एडिक्शन को बीट किया जा सकता है, किस तरह इसको हराया जा सकता है, ताकि आप अच्छे इंसान बन के अपनी खुशहाल ज़िंदगी को जिएं। बट नाउ वी टॉक अबाउट वर्क टुवर्ड्स बीटिंग योर एडिक्शन रादर देन गेटिंग बीट बाय इट। तो इसके लिए सबसे पहला सुझाव यही है कि जितनी जल्दी हो सके आप इस चीज़ को जान लीजिए, समझ लीजिए कि आप अपनी एडिक्शन है, जो भी चीज़ के लिए आप आदी हो चुके हैं, उसको आप बीट करें, बीट करने के तरीके ढूंढें, रादर दैन गेटिंग बीट। बट इससे पहले कि इतनी देर हो जाए कि यही चीज़ है आपको बीट करना शुरू कर दे, आपको मार पड़वाए, आपके सारे रिलेशन है वो ख़राब हो जाएं, आपकी फाइनेंशियल हालत इतनी बिगड़ जाए कि आपको मांगने तक की जो नौबत है शुरू हो जाए, चोरी चकारी की आदत। इसलिए ये आपको बीट करे इससे पहले आप इसको बीट करें। वन कैन ट्राई मैनी वेज टू डू सो। इस चीज़ को करने के लिए, पॉसिबल बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं एक व्यक्ति अपना सकता है। फर्स्टली, रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाई दैट यू हैव एन एडिक्शन प्रॉब्लम। सबसे पहले आप इसको जितनी जल्दी हो सके इस चीज़ को समझ लीजिए, कि आइडेंटिफाई कर लीजिए कि हाँ आप किसी चीज़ की एडिक्शन हो चुके हों, इस समस्या में आप घिर चुके हो। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू गेटिंग क्योर्ड। तो सबसे पहला स्टेप यही होगा कि आप जितनी जल्दी हो सके इस चीज़ को जान लीजिए और उसके बाद ही आप इसको क्योर करने की कोशिश कर सकते हैं। यू नीड टू टेक सम टाइम एंड अंडरस्टैंड द सिम्टम्स इन ऑर्डर टू ट्रीट दैम। सबसे पहले आपको ये सब बात है समझनी होगी। टाइम के साथ साथ सिम्टम्स हैं वो आपको अपने अंदर देखने होंगे, इन ऑर्डर टू ट्रीट दैम। उनको ट्रीट करने के लिए सबसे पहले उसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कोई समस्या है, अगर उस समस्या को आप जान जाएंगे तभी आप उसका हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। मोटिवेट योरसेल्फ टू डू बेटर, और अपने आप को आप मोटिवेट कीजिए, क्योंकि आप अगर अपने आप को मोटिवेट करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिलेगी, आप अच्छा काम कर पाओगे। ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम देम एज फार एज पॉसिबल। जो लोग आपको एडिक्शन में इस चीज़ के अंदर लेके गए हैं, आप उनसे दूर रहने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे अपनी दूरी है वो कायम कीजिए। फॉर एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके इस चीज़ को आप संभव कीजिए। श्योरली यू विल बी ऑन राइट पाथ। तो इससे क्या होगा कि आपको ये इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि आप सही रास्ते पर हो। टू बीटिंग एडिक्शन फॉर बेटर हेल्थ एंड लाइफ। इससे क्या होगा कि आप बहुत अच्छी सेहत के मालिक बन जाएंगे, आपकी ज़िंदगी अब वो स्मूथली चलने लग जाएगी और आपको लगेगा कि हाँ आप सही रास्ते पे जा रहे हो। तो इसमें आपकी फैमिली आपका योगदान दे सकती है, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड सर्कल है। तो इस चीज़ के लिए, सबके लिए आपको खुद से सबसे पहले अपने आप से लड़ाई करनी होगी, अपने आप को इस चीज़ को समझाना पड़ेगा कि एडिक्शन से किस तरह से बाहर निकला जा सकता है और एक खुशहाल
ज़िंदगी आप जी सकते हैं। तो स्टूडेंट, आप इस टॉपिक को ज़रूर अपने एग्जाम्स के लिए तैयार कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर ऐसे या आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेशन पॉइंट।